फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें लगा रहे हैं। ठीक है। इसी क्रम में हम आपके बहुत सारे कर चुके हैं। इसमें मेंसुरेशन बचा है, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी। ठीक। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल लगा रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 तक का लगा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 है, जो बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है उन्हीं को लगाया जा रहा है। ठीक है। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कैसे लगाया जाएगा। कह रहा है, अ हॉर्स इज टाइड एट अ वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 meter with a rope of length 5 meter। ठीक है। फाइंड द एरिया इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। कह रहा है जो 5 मीटर का एक स्क्वायर है। आ जाओ देख लेते हैं। पहले स्क्वायर बना लेता हूँ। ये आपका है स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, स्क्वायर। इसके एक कॉर्नर पे जिसकी साइड कितनी है, ये कितना दिया गया है, 15 मीटर। ये दिया गया है साइड 15 मीटर। ओके। कह रहा है इसके एक कॉर्नर पे एक हॉर्स बांधा गया है। ठीक है। जिसके रोप की लंबाई कितना है, 5 मीटर। तो ये कितना है, 5 मीटर है। ओके। अब यहाँ पे क्या हॉर्स बांधा गया है। कह रहा है कितना एरिया ये कवर क्या ग्रेज कर पाएगा, चल पाएगा। तो ये इतना एरिया नियर अबाउट ग्रॉस क्या कर पाएगा, चल पाएगा। कौन, हॉर्स। ठीक है। ये तो इसको थोड़ा सा हम थिकनेस कम कर लेते हैं। ठीक। तो नियर अबाउट इतना एरिया क्या कर पाएगा, ग्रास ग्रेज कर पाएगा। कौन, हॉर्स। ठीक। तो ये आपको एरिया यही निकालना है। तो अच्छा ये बताइए, स्क्वायर का कितना डिग्री होता है, ये 90 डिग्री। तो थीटा आपको जैसा पता होगा, तो थीटा इज टू क्या, सोल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सोल्यूशन। थीटा इज टू 90 डिग्री। रेडियस कितना है, 5 मीटर। ठीक है। तो द एरिया एरिया ग्रेज बाई हॉर्स इज टू हो जाएगा 1/4 पाई r स्क्वायर। ओके। 1/4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि थीटा कितना है, 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अगर हम थीटा की बात रखें तो थीटा बाई 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ऐसे कर लेते हैं। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री अपॉन में 360, पाई की वैल्यू बोला है 3.14 लेने को, ले लिया। रेडियस कितना है हमारे पास, 5 मीटर इंटू 5। ओके। अच्छा, मीटर दिया गया है तो मीटर का स्क्वायर एरिया आएगा। बात आई समझ में। चलो, 9 4 जा 30, तो 1/4 देखो आया कि नहीं आया। ठीक। तो 1/4 यहाँ पे हो गया। 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, और 25 1 जा 25, 35 करिए है 3, 25 से 75, 78 आया। ठीक है। और दो डिजिट पहले डेसिमल लगा लेते हैं, अपान में 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 4 1 जा 4, और 4 9 जा 36, कैरी आया 2, और 4 6 जा 24, और यहाँ पे डेसिमल चला जाएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो आएगा कितना, 19.625 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया बाय द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड सिचुएशन क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग। अगर रोप की लंबाई 10 मीटर बढ़ा दिया जाए तो द increasement of area, the increase when radius is equals to 10 meter is equals to, फिर से वही लगाएंगे, 1/4 पाई r स्क्वायर। 1/4 रहेगा, 3.14 रहेगा। रेडियस अब कितना हो गया, 10 गुना, मतलब कि 10 हो गया। एरिया कितना, मीटर का स्क्वायर। तो जरा देखो, 5 था, 2 2 बढ़ गया। तो वैसे अगर देखें, 2 यहाँ बढ़ा है, 2 यहाँ, 2 2 जब 4 गुना बढ़ जाएगा। ओवरऑल मतलब 4 से यहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। ठीक। तो अगर देखें तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो आ जाएगा, सीधा सा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया था हमारा 78.50 मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द एरिया, इंक्रीजमेंट ऑफ एरिया विच हॉर्स कैन ग्रेज। ओके। जिससे क्या घोड़ा चल पाएगा, वही आपका इंक्रीजमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 9,
कह रहा है अ ब्रूच इज मेड विथ अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो हम सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, ये कोई सर्कल है। ब्रूच बनाए मतलब डिजाइन, कोई डिजाइन बनाए मेरा सिल्वर वायर का इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल है विथ डायमीटर 35 mm, जिसका डायमीटर कितना दिया गया है 35 mm। तो ये दिया गया है लेंथ है 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। अच्छा, ऐसे 5 डायमीटर बनाए गए हैं। तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और एक 5। ठीक है, ये 5 वायर। कह रहा है कि इन 10 इक्वल सेक्टर हो ही गए। द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, कह रहा है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो रेडियस इज टू कितना हो जाएगा, डायमीटर डायमीटर इज टू 35 mm। रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 mm। ओके, बात आई समझ में। तो कितना लेंथ लगेगा, द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर required is equals to the total length of silver wire required। कितना लगेगा, एक तो पाई इंटू डी, ये तो पेरीमीटर के बराबर, प्लस में कितने डायमीटर है 5 डायमीटर है, इतना लगेगा। बातें समझ। पाई की वैल्यू हम कितना लेंगे 22/7, डायमीटर कितना है 35, प्लस में 5 × 35। ठीक है, इतना मीटर, मीटर किया mm। ठीक है, हो जाएगा। 7×5 = 35, तो 22×5 = 110, और 35×5 = 5×5 = 25, 5×3 = 15, 15×2 = 17, और इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा 285 mm। ओके, ये टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड होगा। दूसरा कह रहा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू, हम लगाएंगे θ/360 इंटू πr²। थीटा की वैल्यू, अच्छा एक बात, थीटा अगर ना लिखें तो एक बात समझें, टोटल कितने थे 10 सेक्टर थे, उसमें एक सेक्टर का एरिया निकालना है, इंटू πr²। लिख लेते हैं। तो 1/10, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है हमारे पास में 35/2 इंटू 35/2। बात आई समझ में। तो हो जाएगा ओवरऑल, अगर था तो का स्क्वायर, 7×5 = 35, 5×1 = 5, 5×2 = 10। ओके, 2×1 = 2, यहाँ आया 11, तो आएगा 11×5 = 55, 11×3 = 33, और 33 में 5 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 33 में 385, 2×2 = 4 का स्क्वायर। अगर ये आ रहा हो तो ये आंसर है, नहीं तो आप इसे डिवाइड कर लेंगे तो दूसरा वाला भी डेसिमल में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स इक्वली स्पेस्ड। आ जाओ अम्ब्रेला बनाते हैं, ये हमारा अम्ब्रेला हो गया, इसके कितने रिब्स हैं 8। 8 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 रिब्स हो गए। एज्यूमिंग टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना दिया है 45 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया बताओ। तो ओवरऑल आपको बताना क्या है, एरिया, कौन सा एरिया, ये मान लेते हैं दो कॉन्जिक्यूटिव, ये दो कॉन्जिक्यूटिव मीन्स
ये दो कॉन्जिक्यूटिव हमारे पास में रिब्स हैं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया हमें बताना है। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 सेंटीमीटर, एंड नंबर ऑफ रिब्स इज इक्वल टू 8। सो एरिया between two consecutive ribs, तो टोटल कितने हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कितने का एरिया निकालना है, 1 का, इंटू पाई आर स्क्वायर कर देना है। बात आई समझ में? जैसे ही करेंगे तुरंत क्या आ जाएगा, 1/8, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना लेना है हमें, 45, कितना लेना है, 45 आर स्क्वायर। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा लेंगे। ठीक, तो अगर हम कट करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में, 2 4 8, यहाँ कितना आएगा 11, और 45 का स्क्वायर, 5 5 25, 20, तो आएगा 11 इंटू 20, 25 अपॉन में 7 4 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नाउ वी मल्टीप्लाइड देम, 11 इंटू 20, 25, 11 5 जा 55, 11 2 जा 22, 27, और 11 2 जा 22 अपॉन में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। ठीक, क्या करना है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कह रहा है, a car has two wipers, एक कार है जिसके दो वाइपर हैं। ठीक है, which do not overlap, जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते। तो आपका ये कार है, कार का मान लो ये शीशा है। ठीक है, तो ये वाइपर कैसे होता है, यहाँ मान लो इतना लेंथ का है और एक दूसरा, मान लो इतना लेंथ का एक है, दूसरा इसी पे से है, ठीक सेम। तो एक ऐसे एरिया कवर करता है आपके कार में, एक ऐसे एरिया कवर करता है। ओके, ऐसे ऐसे कवर करता है। ठीक, ईच वाइपर है अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25, कितना है लेंथ इसका, 25 सेंटीमीटर, स्वीपिंग थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। तो कितना डिग्री ये कवर कर रहा है, 115, मतलब 90 से ज़्यादा। ये ऐसे करके कुछ कर रहा है। ठीक है, मान लो इतना एरिया कवर कर रहा है, इधर भी ऐसे। ठीक, तो 115 डिग्री है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री, रेडियस कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप, कह रहा है टोटल इस ईच स्वीप में कितना एरिया कवर करता है। तो एक का जितना आएगा दो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो टोटल एरिया स्वीप बाई ईच वाइपर इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, 2 2 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है, 115 अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू कितना लेना है हमें, पाई की वैल्यू हमें लगता है 22/7 दिया नहीं गया है, तो 3.14 दिया नहीं गया, तो 22/7 लेंगे। ठीक है, रेडियस हमारे पास में 25 है, तो 25 लिख लेंगे सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये कितनी बार में जाएगा, 115 का। आ जाओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितनी बार जा सकता है, 5 से काटते हैं, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 सतुम 35, 23/72 आएगा। ठीक है, ये कट गया, 22/7 है, और कुछ कट तो नहीं रहा है, नहीं, और कोई नहीं, कुछ नहीं कट रहा है, तो आ जाओ सबका मल्टीप्लाई करते हैं, 23 दूना 46, 46 इंटू 22 इंटू 625 अपॉन में 72 इंटू 7। ठीक, और कुछ कट रहा है, हाँ ये कट रहा है, ये 36 दूना 72,
11 दूना 22। अब सबका मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो 11 पच्चू 55, 55 5 6 5 11 आ जाओ। इसका आएगा 1581 तो 5 126 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया which is claimed by each। हाँ, यही एरिया आएगा, ठीक है। तो ईच ब्लेड, तो आपको बात आई समझ में, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था क्योंकि मल्टीप्लाइज में बड़ा है, ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस जानते होंगे, ऐसा ना, ऊंचा सा टावर। इस यहाँ पे लाइट लगा होता है, जैसे कोई समुद्र में फंस जाए उसको देखने के लिए, मतलब कि यहाँ जिसे चला जाए सेफ बचाने का एक तरीका होता है, जिससे कोई खो जाए तो कहाँ जाएगा वो। गिरा लाइट हाउस स्प्रेड्स अ लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री में वो अपना वो लाइट बिखेरता है, ठीक है। एट अ डिस्टेंस कितना डिग्री? 80 डिग्री। एट अ डिस्टेंस ऑफ 16.5, ये डिस्टेंस कितना है? 16.5। इतना दूरी में ये लाइट मान लो बिखेर रहा है, ऐसे ऐसे करके, ठीक। लाइट हाउस से फाइंड द एरिया ऑफ द सी कवर्ड, कह रहा है जो एरिया कवर कर रहा है वो बताओ। तो थीटा इज इक्वल टू कितना? 80 डिग्री। रेडियस कितना है? 16.5 है। तो द सी एरिया कवर्ड बाय लाइट हाउस इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना एरिया मान लो कवर करता है। 80 बाई 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेना है। रेडियस दिया गया है 16.5 है, इंटू 16.5 किलोमीटर है, तो किलोमीटर स्क्वायर में आएगा एरिया, ओके। चलो इसे काटते हैं। 40 से 40 दो 4 9 36 2/9 आ गया। और इसको काटते हैं 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 5 जा फिर 3 5 जा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा 2, तो हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6.28 इंटू 5 5 जा 25 और 5 6 जा 30। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। ये क्या है हमारे पास में? रिक्वायर्ड एरिया जो आएगा। बात आई समझ में? इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, ठीक है। और इसका पार्ट 1 भी है, प्लेलिस्ट में पड़ा है सोल्यूशन, वहां से जाके देख लेंगे, ठीक है। और अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और आपके पास अब मेंसुरेशन में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से क्वेश्चन, इसके बाद स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे, जो कि आपका पेपर सर निकट है, ठीक है। धन्यवाद।